एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी की एग्जाम्स की फॉर्म भरते हैं और उसमें से लगभग 6.5 से 7 लाख स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के एग्जाम में अपियर भी होते हैं। लेकिन उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स लगभग 10 से 12 हज़ार ही होते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस हमने देखे थे 2015-16 के समय में, जब यहाँ पर स्टूडेंट्स लगभग 15,000 के आसपास थे। और धीरे धीरे अभी जैसी परिस्थिति हो रही है कि 10,000 से शायद कम भी हो जाए, तो ये ट्रेंड्स चला आ रहा है। लेकिन जो प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट्स चालू करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, मेडिकल बैकग्राउंड के, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने जैसे बात की थी कि मोटिव क्या है आपका, कहाँ से मोटिवेशन मिला, किस तरह की आपकी अप्रोच है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी कि कुछ लोगों के, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हाँ भाई तैयारी कर लो। कुछ स्टूडेंट्स खुद से ही मोटिवेटेड है, कुछ फिल्मों से मोटिवेट होकर आ गए, कुछ लोगों को कुछ और तरीके से मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे में होता ये है कि आपका मोटिवेशन सेल्फ अगर अंदर से आया है, खुद का मोटिवेशन है, चाहे जैसे भी आया, और आप खुद करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी एफर्ट बेहतर तरीके से लगाते हैं। आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। पहले वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जाते के साथ कि भाई मैं तो साल भर में क्लियर कर दूंगा, आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो टाइप के लोग। तो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ डाउट में होते हैं कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, जो मैं करने जा रहा हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन, ये एग्ज़ाम मुझसे क्लियर होगा नहीं होगा। तो इनके बारे में भी डिटेल में अभी हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट एंड डेडिकेटेड। तो ये जो कैटेगरी होती है ये बेस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट होते हैं, ना ही उनको सेल्फ डाउट है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर एंथुजियास्टिक है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ मुझे इतना पढ़ाई करना है, ये पहले से पता है, और मुझे इस अप्रोच से आगे बढ़ना है। अप्रोच के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग क्या होती है कि डेडिकेटेड होते हैं, उनको दिस दैट इधर उधर की चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, डेविएशन नहीं होता है उनके माइंड में, वो लोग डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे अब हम लोग बात कर लें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, जो सेल्फ डाउट वाले रहते हैं। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बैंकिंग से लेकर के एसएससी, चाहे और भी बहुत सारे जितने भी तरह के एग्जाम्स में वो अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, वैसे एग्जाम्स में वो अपियर होते रहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो फ्रैगमेंटेड अप्रोच में होती है, टुकड़ों में बट जाती है। कि आपने 1-2 महीने एग्जाम के पहले बैंकिंग की पढ़ाई कर ली, फिर एसएससी का एग्जाम आने लगा तो आप एसएससी की पढ़ाई में लग गए, और उसके बाद फिर यूपीएससी के लिए 1-1.5 महीने पढ़ाई कर ली। तो देखिए एग्जाम का नेचर जो है हर एक चीज के एग्जाम का वो डिफरेंट है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का ही क्यों ना। सिविल सर्विसेज में ही अगर हम लोग बात करें तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम का भी नेचर 20 to 30% डिफर करता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए, और आपको उस पर कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ही आप उस एग्जाम में अपना 100% दे पाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि 100% से कुछ ऊपर ही आपको बढ़ के एग्जाम्स में अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम का नेचर ऐसा है कि अप्लाई जितने लोग करते हैं और जो क्लियर करते हैं उसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो पॉइंट के बाद कितने जीरो लग जाते हैं ये भी देखना पड़ेगा। 3-4 जीरो लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये एक रेस है, इसमें आपको कोई परसेंटेज नहीं लाना है कि 60% ले आए तो हो गया, 50% ले आए तो हो गया, ऐसी कोई चीज नहीं है।
इसी में क्या है कि आपको फ्रंट रनर रहना, सबसे आगे रहना, सबसे आगे दौड़ना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो आपका कभी भी एफर्ट कमज़ोर नहीं पड़ेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको कोई डाउट नहीं है, आप डेडिकेटेड हैं, आप किसी डेविएशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर उन्होंने 2 पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखी, तब तक एक जानते ही हैं सजेस्टेड वीडियोस तो यूट्यूब पे अलग-अलग टाइप के आते हैं, तब तक आ गया कि 10 मोस्ट डेंजरस जंप्स इन द वर्ल्ड, वो क्यूरोसिटी क्रिएट हुई, वो देखने लगे, उसके बाद सजेस्टेड वीडियो में कोई नया गाना आ गया, फिर इधर, तो वो चीज़ क्या होती है कि आपको ड्रैग कर देती है, वो आपको खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो कॉन्फिडेंट प्लस डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, वो डेविएशन को नेगेट करने में, उसे हटाने में कैपेबल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल अच्छी रहती है। और सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि आप अपने पथ से भटके नहीं, पथभ्रष्ट ना हो, जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है प्रिपरेशन में, चाहे वो आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, किसी मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत डेडिकेशन, एक तपस्या की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, और डेडिकेटेड और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सबसे पहली चीज़, उनको अपना गोल क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, पाथ क्लियर होता है किस तरह से करना है, पाथ के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में। प्लस क्या होता है कि उनकी डेडिकेशन ऐसी रहती है कि नहीं, मुझे यही करना है तो यही करना है, शाम को जाके चाय पे चर्चा नहीं करनी है, उतने देर मैं अपना थोड़ा सा वॉक कर लूँगा, वॉक करते समय पार्क में या जहाँ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें वो रिकॉल करते हैं जो उन्होंने शाम तक पढ़ी है। तो वो रिकॉल जो होता है, वो प्रोसेस होता है डाइजेशन का। जैसे आप खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वैसे ही आप जो पढ़ाई करते हैं, अगर फ्री टाइम में कहीं भी एट रैंडम बैठे हुए अगर आप उससे को रिकॉल करने में कैपेबल हैं, तो वो डाइजेस्ट हो चुका है, सीधी सी बात है। तो रिकॉल करने की प्रैक्टिस करना, उसे फिर से उसी तरह से अपने ध्यान में लाना, उसे पूरी तरह से याद रखना, ये है प्रोसेस आपके डाइजेशन का। और जो न्यूट्रिएंट्स निकलेगा इस डाइजेशन के प्रोसेस से, वो है आपकी नॉलेज, जो नॉलेज बढ़ी आपकी, ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेल्फ डाउट होता है। तो सेल्फ डाउट वाले स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको कि किसी ने धक्के मार के भेज दिया घर से, या दोस्तों के इन्फ्लुएंस में, या किसी के बहकावे में, या पंडित जी ने हाथ देख के बोल दिया कि भाई तुम तो अधिकारी बनोगे, प्रशासनिक सेवा में जाने के तुम्हारे हस्तरेखा में लिखी हुई। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, पहुंच तो जाते हैं ताव ताव में, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है कि किताबों की ढेर बढ़ने लगती है। और जब किताबों की ढेर बढ़ने लगती है, तब उनके अंदर आता है सेल्फ डाउट। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, इनिशियल स्टेज में जब कोचिंग में पहुंचे, वो उन्होंने देखा सिलेबस, वहीं से उनके अंदर सेल्फ डाउट आना हो जाता है शुरू कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो ये जो सेल्फ डाउट आता है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अगर कॉन्फिडेंट रहते, डेडिकेटेड रहते, तो क्लियर कर सकते थे, बट वो सेल्फ डाउट, जो उनके अंदर खुद पे ही शक करने की जो प्रवृत्ति है, कि उन्हें खुद पे ही शक है, क्या मैं ये कर पाऊंगा। और ये सिर्फ प्रिपरेशन के केस में ही नहीं, किसी भी काम में होता है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप 10th की एग्जाम क्यों नहीं देने जा रहे हो, 12th की एग्जाम देने जा रहे हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की, कहीं पे भी, किसी भी तरह में भी, अगर आप पे सेल्फ डाउट, आप पे अपने आप की कैपेबिलिटी पे आपको शक हो गया, तो सबसे पहली दिक्कत क्या होती है कि आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाओगे। और एफर्ट नहीं दे पाओगे तो आउटपुट वैसा नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। और सेल्फ डाउट वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, इनमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं, और इसी के कारण उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ क्लियर कर लें कि सिलेबस अच्छे से देख लें, कितनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से उस रास्ते पे चलना है, क्या आप उतने समय तक अपने आप को कंट्रोल में, डिसिप्लिन में, एकदम नियमावली के हिसाब से चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो। ये सारी चीज़ें पहले ही आप देख लें,
तभी जाकर आप प्रिपरेशन में कूदे, क्योंकि आधे रास्ते से छोड़कर जाना भी गलत है, क्योंकि आपके समय, पैसे, एफर्ट सारा कुछ बर्बाद होगा। तो उससे बेहतर है कि आप जो चीज़ बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसे ही कीजिए, क्योंकि सेल्फ डाउट रख के कोई मतलब तो है नहीं। सेल्फ डाउट रखेंगे, आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होगी, आपकी एफर्ट आप पूरा नहीं दे पाओगे, तो आउटपुट पूरा नहीं आएगा। तो उसके कारण आपको बाद में ज़्यादा रिग्रेट होगी, आपको दुख होगा। उससे बेहतर है कि आप पहले ही उस चीज को एनालाइज कर ले कि आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप वो चीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कैपेबिलिटी थोड़ी कम भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। ये चीजें आपकी कैपेबिलिटी को ऐसे ही बढ़ा देगी। देखिए, सीधी सी बात है कि मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। जो आपकी याददाश्त है वो आपकी जानकारी से लिंक्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपकी जानकारी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपको चीज़ों को याद रखने की भी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि देखिए नॉलेज हर एक चीज़ दूसरे चीज़ से लिंक्ड है। अब जिसे ABC नहीं पता रहेगा, लेटर्स नहीं बेसिक पता रहेंगे, वो आदमी स्पेलिंग कैसे याद रखेगा। तो इसीलिए नॉलेज जैसे जैसे आदमी की बढ़ती है तो उसी नॉलेज से लिंक करके ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करके एक एक ईंट जोड़कर आगे की चीजें आदमी याद रख सकता है। तो इसीलिए अगर आप में डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, सेल्फ डाउट नहीं है, मेहनत करोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये एक बेसिक चीज है। इस चीज पे ध्यान देना होगा कि पहले आप अपनी कैपेबिलिटी, और थोड़ा बहुत कम भी है तो चलेगा, लेकिन अपने डेडिकेशन, आप डेडिकेटेड रह सकते हो कि नहीं, डिसिप्लिन रह सकते हो कि नहीं, ये चीजें एनालाइज कर ले और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ें। अब तीसरी चीज बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि सर मैंने तो IIT क्लियर कर दिया था। ये क्या चीज है? हर एक एग्जाम का नेचर अलग होता है। सबसे पहली चीज, आपने IIT क्लियर किया, वेल एंड गुड, आप टैलेंटेड हो, लेकिन आप अपना मोड स्विच ऑन करके इधर ला सकते हो कि नहीं, अपना मोड स्विच कर सकते हो कि नहीं, अपनी तरीके बदल सकते हो कि नहीं। IIT एक टेक्निकल फील्ड है, यहाँ पर ये एनालिटिकल फील्ड है। यहाँ पर आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को एनालाइज करना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को एनालाइज करना है, सारी चीज़ों की समीक्षा करनी है, उसके नेगेटिव, पॉजिटिव और प्लस अपना एक व्यू भी देना है कि आप उसमें क्या सोचते हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और वहां पर तो क्या है, सेट थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, थ्योरी के हिसाब से फॉर्मूले लगाए, आपने बनाए, क्वेश्चन सॉल्व किया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका अपना दिमाग उस मुद्दे पर चारों तरफ दौड़ना चाहिए। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। आपके पास दिमाग है, वेल एंड गुड है, लेकिन क्या आप उसको मोड में चेंज करके इस तरफ एनालिटिकल बेसिस पे ला सकते हो कि नहीं, आप उन चीजों को एनालाइज करने के लिए उसका यूटिलाइज कर सकते हो कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे IITian और इंजीनियर्स निकालते हैं एग्जाम, बहुत सारे नहीं भी निकाल पाते हैं, लेकिन थे तो सारे IITian। तो उसमें से वो स्टूडेंट्स जो इस चीज को कर पाए कि उनका दिमाग पहले चलता था न्यूमेरिकल में, बाद में उन्होंने उसे एनालिटिकल फील्ड में, UPSC में गवर्नमेंट पॉलिसीज को एनालाइज करने के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स को एनालाइज करने के लिए, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को एनालाइज करने के लिए, सोशल इश्यूज को एनालाइज करने के लिए, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए अपना मोड स्विच कर दिया न्यूमेरिकल मोड से एनालिटिकल मोड में, तो वो कैपेबल है। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने CSAT की प्रैक्टिस पेपर 2 जिसमें सिर्फ 66 नंबर लाने रहते हैं, उस चीज को कभी प्रैक्टिस नहीं किया कि सर वी आर द इंजीनियर्स, हम तो इंजीनियर हैं, हमें तो कोई जरूरत है ही नहीं इस चीज की प्रैक्टिस करने की, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। और वो लोग 66 नंबर भी नहीं ला पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। और प्रैक्टिस क्यों जरूरत थी? ऐसा नहीं था कि उन्हें वो पेपर करना नहीं आता था, उस टाइम लिमिट में, उस टाइम फ्रेम में वो नहीं कर पाए, उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए। तो वो चीजें होती है कि आप अपना मोड स्विच कीजिए, उस टाइम फ्रेम में आप उस चीज को कर सकते हैं कि नहीं, उस चीज को आपको वहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने ही टाइम में हमें करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अब
20 क्वेश्चन होते हैं जीएस के पेपर में, मेंस में। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है वो खूब ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, 14-15 क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते अटक जाते हैं। तो ये भी एक डिजास्टर होता है। इसीलिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आपने मोड स्विच कर भी लिया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट है कि आपने कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ही नहीं, आपने कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए ही नहीं जीएस के, कि प्री में एग्जाम्स में कैसे पेपर आते हैं वो हम देख लें, उसे सॉल्व कर ले, प्रैक्टिस कर ले, ये चीजें आपने कभी की नहीं। अब इसके कारण दिक्कत क्या हो गया कि आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का नहीं पता है कि कैसे हम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली आंसर पता है तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। कॉमन सेंस नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, सबसे बड़ी दिक्कत वो है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ना तो सेल्फ डाउट होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तो हर हालत में तुरंत ही कर दूंगा। एकदम आए हैं ताव में, आते हैं एकदम कॉलेज से कि ग्रेजुएशन खत्म हुआ नहीं कि पहुंचे प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके बाद कहना है कि मैं तो बस नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड आई विल क्लियर द एग्जाम, अगले ही अटेम्प्ट में हम आईएएस बन जाएंगे। और उसमें से कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडर 50 की बात करते हैं, 50 से नीचे रैंक लाएंगे हम। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी लोगों के लिए घातक होती है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में भी क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, वो भी अपना 100% एफर्ट नहीं देते हैं। वो भी सारा कुछ वो तरीके से डिसिप्लिन वे में पूरी तैयारी का पाथ नहीं फॉलो करते हैं जो कि फॉलो करना चाहिए। और इसके कारण ही वो लोग भी नहीं क्लियर पर कर पाते हैं, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है। बहुत सारी चीज़ों वो ऐसे ही छोड़ देते कि ये तो क्वाइट इजी, बहुत आसानी से हो जाएगा, तो ये मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग भी फंस जाते हैं। प्लस क्या होता है कि वो लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। ऊपर से वो टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं देखते हैं कि भाई ठीक है इतनी देर पढ़ लिए काफ़ी है, बाकी तो मुझे याद ही रहता है। क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने, की तो मैं लिख ही लूँगा, वो भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए वो मतलब ओवरऑल वो अपना 100% एफर्ट नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फैक्टर किसी भी एग्जाम को, चाहे वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम, चाहे किसी भी काम में, आपका डेडिकेशन और 100% एफर्ट, ये दो चीजें ही आपको सफलता दिलाएगी। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो 10th का, 12th का, जेई मेंस का, जिसका जिस किसी भी चीज का एग्जाम हो, चाहे वो आप कोई काम करते हैं उसमें हो, तो आपका 100% एफर्ट प्लस डेडिकेशन, यही दो चीजें आपको सफल बना सकती है। और यही सेम चीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी लागू होती है, और यहाँ कुछ ज्यादा ही लागू होती है। क्योंकि यहाँ पर लक फैक्टर वाला, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक, उसका लक था, वो लक वगैरह कुछ नहीं था। आपने उसकी सिर्फ रिजल्ट देखी, उसके पीछे का उसका आपने एफर्ट नहीं देखा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप विजिट करके, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज, हर तरह की कोर्सेज हैं। तो वहाँ विजिट करके आप कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। और अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए। यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आ रही है 2022 की, तो जो वीडियोस हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, तो उसको देखते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।